अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सेनेटर आज़म सवाती को गुज़िश्ता रोज़ उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें FIA के हवाले कर दिया था। कल उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन आज़म सवाती से मुतल्लिका 2 खबरें, अहम मालूमात आपसे आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। आज पार्लियामान की जो इंसानी हुकूक कमेटी है, उसके इजलास के दौरान आज़म सवाती की हालिया गिरफ्तारी और इससे पहले तशद्दुद और जो तमाम तर रवैया उनके साथ रवा रखा गया, वो मामला ज़ेर बहस आया। कमेटी अरकान ने क्या सवालात उठाए और पिम्स के मेडिकल बोर्ड के मुतल्लिका डॉक्टर्स और उनके हेड जो डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से क्या इंकशाफात किए गए, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा आज़म सवाती ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने एक अहम अपील कर दी है अदालत से। ये भी मामला आपके सामने। तो पहले आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट की इंसानी हुकूक कमेटी में आज़म सवाती का मामला किस तरह ज़ेर बहस आया, क्या सवालात उठाए गए और उनके क्या जवाबात मिले। आज़म सवाती से मुतल्लिका मामले पर पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर और जो बोर्ड के मेंबर थे, उनको आज तलब किया गया था और कमेटी के मेंबरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती ने ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड था वो उसकी कंपोजिशन ही ऐसी नहीं थी कि उसके दौरान उन पर तशद्दुद के जो तमाम तर निशानात हैं या जो तशद्दुद किया गया है वो मेडिकल रिपोर्ट में आ सकता। सवाल उठाया गया कि जो मुतल्लिका जो मेडिको लीगल के एक्सपर्ट होते हैं, उनको कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। इसके अलावा जो दीगर मुतल्लिका लोग थे वो भी कमेटी में शामिल नहीं थे, तो वो किस तरह से आज़म सवाती पर टॉर्चर का मामला सामने आ सकता था। उन्होंने ये कहा कि आज़म सवाती ने जो इल्ज़ामात लगाए उनके मुताबिक उनका मेडिकल नहीं किया गया, लेकिन पिम्स के जो डायरेक्टर पेश हुए थे, उन्होंने दोनों वाक़यात का हक़ाइक़ पर मबनी जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि पहली बार जो इससे पहले आज़म सवाती को एक ट्वीट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था वो मेडिकल बोर्ड जूनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड था और उसमें उनकी जो कॉन्सेंट है वो शामिल नहीं थी, क्योंकि प्रोसीजर ये है कि जो मेडिकल डायरेक्टर होते हैं उनकी इजाज़त से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है। लेकिन आज ये इंकशाफ हुआ कि मेडिकल डायरेक्टर को मालूम ही नहीं था और पिम्स अस्पताल का मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया था, जिसने आज़म सवाती का मेडिकल किया था और उसमें जूनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। ये पिम्स अस्पताल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं हाशिम, उन्होंने आज कमेटी के सामने इंकशाफ किया है। अब जो आज़म सवाती की गिरफ्तारी है उससे मुताल्लिक उन्होंने बताया कि जब मेडिकल बोर्ड की तश्कील का मामला सामने आया तो मेडिकल से 5 मिनट पहले उनको आगाह किया गया कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने बोर्ड बनाया और 4 रुकनी जो बोर्ड था उसने आज़म सवाती का मेडिकल एग्जामिनेशन किया। उन्होंने ये कहा कि उनका एक जो थीम था उनकी बात का कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं उसमें डॉक्टर्स उस बोर्ड का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं होते, बल्कि उनको घर से लेकर आना पड़ता है और कुछ डॉक्टर्स उनकी कॉल्स ही रिसीव नहीं करते। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जो मेडिकल बोर्ड बना था वो बना तो बहुत जल्दबाजी में था, लेकिन उसके बाद उस बोर्ड ने प्रॉपर एग्जामिनेशन किया आज़म सवाती का और उनकी जो रिपोर्ट थी वो फैक्ट्स पर मबनी रिपोर्ट तैयार की गई कि आज़म सवाती ने जो शिकायत की भी नहीं थी उससे मुताल्लिक भी उनका चेकअप किया गया, एग्जामिनेशन किया गया और उसकी रिपोर्ट कंपाइल करके मुतल्लिका अदालत में भेज दी जाएगी। लेकिन जो कमेटी अरकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े जायज़ थे, क्योंकि एक सेनेटर के साथ ये मामला पेश आया है, किसी आम आदमी के साथ नहीं, और वो भी 74 साल सेनेटर। उसके आज़म सवाती साहब ने जब गुज़िश्ता बार उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने जो जज थे FIA के, उनके सामने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर वो तशद्दुद के निशानात देखना चाहते हैं तो वो उनको
चैम्बर में जाकर अपने वकील के हमरा वो तशद्दुद के निशानात दिखा सकते हैं, लेकिन अदालत ने जो पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थी उस पर ही इक्तफा किया। लेकिन आज ये फैक्ट सामने आए हैं कि वो मेडिकल बोर्ड जो था वो जूनियर ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड था। यही सूरत हाल है नाजरीन, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो तमाम तर एपिसोड आज़म सवाती के साथ पेश आ रहा है वो निहायत ही अफसोसनाक है, और हमारे मुआशरे, हमारे जमहूरी रवैयों, कानून की और आइन की बालादस्ती पर ये एक सवालिया निशान है कि एक शख्स ने अगर एक ट्वीट किया था तो उसकी कानून के मुताबिक अगर वो काबिल गिरफ्त जुर्म था भी तो उस पर FIR दर्ज हुई, मुतलका इदारे को उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। लेकिन आज़म सवाती ने जो इल्ज़ामात आयद किए कि उनको सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद बल्कि उनको बेलिबास किया गया, बराना करने के बाद, तमाम तर टॉर्चर करने के बाद उनको FIA के हवाले कर दिया गया। इससे पहले शहबाज गिल ने भी इसी नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए थे। लेकिन अफसोस दर अफसोस के इन तमाम तर वाक़यात की, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात की कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और ये मामला कटाई में ही पड़ा रहता है। लेकिन जो सबक सिखाया जाना मकसूद होता है वो सबक तमाम मुआशरे तक पहुंचा दिया जाता है, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। आज आज़म सवाती ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके एक ट्वीट पर उन पर इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्हें मालूम पड़ा कि सिंध और बलोचिस्तान में भी उनके खिलाफ इसी ट्वीट पर इसी नौइयत के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। इससे पहले ये हायर जुडिशरी की जानिब से सेटल किया गया कानून है कि एक ही जो वक़ुआ होगा उसकी एक FIR होगी, एक से ज़्यादा FIRs दर्ज नहीं हो सकेंगी। लेकिन अफसोसनाक अमल है कि अब आज़म सवाती के ख़िलाफ़ और इससे पहले मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिस तरह अरशद शरीफ मरहूम और दीगर सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी 10-10, 20-20 FIRs मुख्तलिफ शहरों में दर्ज कर ली गई थी, पूरे मुल्क में FIRs दर्ज की गई थी। तो अब यही सिलसिला एक बार फिर से रवा रखा गया है। तो आज़म सवाती ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है कि उनके खिलाफ जो तमाम तर मुकदमात हैं उनकी तफसील अदालत के ज़रिए उनको फराहम की जाए, और ये ना हो कि इस वक्त वो अगर इस्लामाबाद में ज़ेर तहवील हैं तो यहीं से उनको किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि FIRs उनको मालूम पड़ा है कि उनको उनके खिलाफ दीगर मकामात पर भी FIRs दर्ज की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये उनके पास इत्तला है कि उनको ज़ेर हिरासत कत्ल किया जा सकता है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इस मामले पे ये भी उन्होंने अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाया है, और उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि इससे पहले उन पर ज़ेर हिरासत तशद्दुद किया गया था। अदालत इस मामले को भी देखे कि अब उन पर कस्टोडियल टॉर्चर ना किया जाए। तो अब ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी है। नाज़रीन, ये दोनों जो अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी, मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।